के साचे दरबार की बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। जैसे ही अमृत कलश लेकर धन्वंतरी बाहर आते हैं मित्रों, देवताओं और दैत्यों में संग्राम छिड़ जाता है। मित्रों, ये समुद्र मंथन की कथा चल रही है। परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी द्वारा रचित ये ब्रह्म लीला का सदग्रंथ है। जैसे ही संग्राम छिड़ा, पार ब्रह्म परमेश्वर नारायण श्री हरि ने एक और नया अवतार लिया, लेकर सुंदर कलश हाथ में अरे विश्व मोहिनी आई है। खिलाती बन खाती चलती देश जगा मोहित बैठ गए सब इधर आ जाओ तुम, इधर आ जाओ दोनों में हम असुर बड़े हैं, पहले हमें पिलाओ। एक एक कर सब असुरों को मध्य पाले, अरे एक एक कर सब असुरों को मध्य में तूने पिला दिया। अरे काम बात में बंधित करके चेतन को मत को धन्वंतरी के हाथ से अमृत कलश को लेकर नारायण ने मोहिनी अवतार लेकर और उस कलश को लेकर और देवताओं और दैत्यों के बीच में गए। देवता मोहिनी के रूप को देखकर मोहित हो गए और कहने लगे कि ऐ सुंदरी, इस अमृत के अधिकारी पहले हम हैं, हम बड़े हैं, पहले हमें पिलाओ। सुधा कलश से देवों को फिर अमृत पान कराया है, अमृत पान कराया है, दिव्य शक्तियों और रत्न पे अभिषेक करवाया चतुराई तेजी देव पंक्ति में बैठ गया। बैठ गया, तृप्त हुआ अमृत की करवा और अमृता का पीवा। बैठ गया अमृत की करवा और अमृता। मित्रों, विश्व मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने एक पंक्ति देवताओं की, एक पंक्ति दानवों की लगवाई और असुरों को मद्यपान कराया और मद्यपान करने के बाद वो असुर और मोहित हो गए, आसक्त हो गए मोहिनी के प्रति। इधर राहु नाम के राक्षस ने अपनी चालाकी दिखाते हुए देवताओं का रूप धारण करके देवों की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य चंद्र ने ये भेद देख लिया। अरे सूर्य चंद्र ने भेद वहीं पर ईश विष्णु को बता दिया। चक्र सुदर्शन से घड़ी ने निर्धर से है अलग किया। अरे निर्धर से है अलग किया।
से विष्णु ने कपट किया, और मोहिनी रूप से हमको बद जगम से पिला दिया। राहु का भेद सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को बताया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से उस राहु के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन चूंकि अमृत पीने के बाद वो अमर हो चुका था, इसलिए सर धड़ से अलग होने के बाद वो राहु 2 रूप में हो गया, एक राहु और केतु। इधर जब उन दैत्यों को पता चला कि ये मोहिनी और कोई नहीं नारायण है, तो असुरों ने कर दिया आक्रमण। देव वहीं पर ठहर गए, दिव्य शक्तियों से असुरों को देवलोक से भगा दिए। विश्व पीने के लिए शंभु से ब्रह्मा ने अनुरोध किया। हारकूट को पीकर चोले इसे करके रोक दिया। अमृत पीने के बाद नई शक्ति पुनः प्राप्त होने के बाद देवताओं ने असुरों को मारकर और देवलोक से बाहर किया। पुनः इंद्र को इंद्रासन प्राप्त हुआ। अब देवताओं को तो अमृत मिल गया, लेकिन उस कालकूट विष को क्या किया जाए। ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की वंदना की। भगवान शिव ने उस गरल को, उस हलाहल को अपने कंठ में धारण किया है। मित्रों, गरल हलाहल के कारण शिव नीलकंठ भगवान हुए। नीलकंठ भगवान हुए, नीलकंठ भगवान, और हिम्मता देने हेतु, अरे हिम्मता देने हेतु चंद्रमा मस्तक पर पहुंच गए। हरि को पूजन करके नमन किया। इंद्र आदि देवों ने मिलके अपना अपना भाग गरल हलाहल कालकूट नामक विष को पीने के कारण और उसे कंठ में धारण करने के कारण भगवान शिव का एक नया नाम नीलकंठ पड़ा। और उस हलाहल के गर्मी को रोकने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव के मस्तक पर जाकर धारण हुए। मित्रों, इतनी लीलाएं करने के बाद ब्रह्मा जी ने, शिव ने और इंद्र ने देवताओं सहित श्री हरि नारायण प्रार ब्रह्मेश्वर नारायण श्री हरि विष्णु की पूजा की, वंदना किया। और इंद्र आदि देवताओं ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। इंद्र को फिर से उनकी गद्दी प्राप्त हो गई। अरे इंद्र पुनः हो गए ओज में, अरे दैत्य वहां से भाग गए। अरे इंद्र पुनः हो गए ओज में, दैत्य वहां से भाग गए। अरे प्रभु की कृपा हुई देवों पर, देव तुम्हारे मान दिए। मित्रों, इस प्रकार
देवताओं को उनका पद फिर से प्राप्त हुआ, स्वर्गलोक इंद्र को फिर से प्राप्त हुआ। सभी देवता इस सृष्टि संचालन में अपनी भूमिका निभाने लगे। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान किए, शिव जी कैलाश पर्वत को प्रस्थान किए, नारायण श्री हरि विष्णु वैकुंठ को प्रस्थान किए और इस संसार को 14 प्रकार के रत्न प्राप्त हुए। यहीं से इस समुद्र मंथन की कथा को विराम देता हूँ। प्रणाम करता हूँ सभी देवतुल्य श्रोता बंधुओं को और प्रणाम करता हूँ आदरणीय परम श्रद्धेय त्राता वंदनीय गुरु जी श्री गणेश प्रसाद तिवारी जी, जिनके द्वारा इतनी सुंदर सुंदर कथाएं और इतने सद्ग्रंथ रचित किए गए हैं। फिर से आप लोगों की सेवा में हाजिर होऊंगा नई कथा को लेकर। निवेदन करता हूँ सभी जनमानस से, हमारी इन कथाओं को आप शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे लिखकर जरूर हमारा मनोबल बढ़ाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय।